गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो कर रहे थे हम उसके आगे कर रहे हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, उनके जवाब अपन को किस तरह से उनके आंसर अपन को देने हैं। ये अभ्यास कार्य आपके चल रहा है, तो हम उसके जो हमने पहले वाले लेक्चर में किया हम उसके आगे कर रहे हैं। उसमें आप देखिए, इससे आपको प्रश्न के आंसर याद भी होंगे और ये अभ्यास जो क्रिया है उससे आपको एग्ज़ाम में किस तरह से समय के अनुसार इसको आंसर देना, कितने शब्दों में देना, वो आपको प्रैक्टिस भी होगी और आपको उसका पता भी चलेगा। उसके बारे में हम आगे कर रहे हैं, वो आप देखिए। वैदिक कालीन 2 देवताओं के नाम बताएं। अब आप याद कीजिए, वैदिक काल में क्या है? आर्य सभ्यता है, ठीक है। आर्य सभ्यता के या वैदिक काल के 2 देवियों और 2 देवताओं के नाम उनको लिखने हैं। तो आप बताइए कौन कौन से लिखे? एक इंद्र देवता, ये किसका देवता था वैदिक काल में? आर्य सभ्यता में किसका देवता था? ये वर्षा का देवता। और धीरे धीरे इसके जो है इस देवता के अंतर्गत और भी प्राप्त करने के लिए धन, सुख, संपत्ति, संतति, ये सब प्राप्त करने के लिए इंद्र देवता जो है प्रमुख माना जाने लगा। तो एक देवता का क्या नाम है? ये बात है कि आपको जो ये जो करवाए जा रहे हैं उसमें आपको आपके सब्जेक्ट की प्रैक्टिस, सब्जेक्ट का जो आपके जो भी इसमें क्वेश्चन में दे रही हूँ उसमें आपको विषय का जो है दोहरान भी हो रहा है और आपको याद भी हो रहा है और आप अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। तो आप देखिए कि इंद्र देवता जो वर्षा का था और धीरे धीरे वो विभिन्न क्षेत्रों का भी जो है, चाहे संपत्ति, धन, सभी के लिए इंद्र का आह्वान किया जाता था। तो आप देखिए इंद्र, और दूसरा जो है कौन है? वरुण। ये 2 देवता हो गए। अब आप देखिए 2 देवियों के नाम, उसमें आप क्या क्या लिखोगे? एक जैसे उषा है ना, और दूसरा है सावित्री। कोई भी नाम ले सकते हैं, उषा, अदिति, सावित्री, कोई भी नाम आप ले सकते हैं। तो ये सुबह की देवी और ये सावित्री, ये सरस्वती, ये विद्या की देवी। तो इस तरह से देवताओं और देवियों जो अंतरिक्ष, पृथ्वी, ऐसे विभिन्न भागों में आर्य सभ्यता में ये बटे हुए थे। तो उसमें यहाँ हम जो बात है कि इंद्र और वरुण ये देव हो गए और उषा और सावित्री ये देवियाँ हो गई। जो कि हम देखते हैं कि पृथ्वी के भी वहाँ देवता थे, किसी नदी को भी देवी का ही रूप दिया जाता था। इसी प्रकार सूर्य, अग्नि, वायु, मरुत, विभिन्न प्रकार के देवता, अदिति, उषा, सब विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का जो है कल्पना वहाँ पर की जाती थी और वही धार्मिक धर्म उनसे संबंधित था और उन देवी देवताओं का आह्वान किया जाता था, यज्ञ किए जाते थे, उसके द्वारा ये सारे कार्य होते थे। तो अब जो है ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी के 2 महाजनपद, आपकी जो इच्छा है वो आप लिख सकते हैं। ये बताइए आप, महाजनपद कितने थे उस समय? ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे। और 16 महाजनपद में से आपको यहाँ पर कितने लिखने हैं? 2। तो आप कोई भी लिख सकते हैं। आप देखिए कुरु, कौशल, वज्जी, कोई भी आप लिख सकते हैं। शाक्य, कपिलवस्तु, कोई भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ, जैसे शाक्य गणराज्य था, कपिलवस्तु उसकी राजधानी थी। और इसी प्रकार आप देखिए लिच्छवी, मतलब वो कौन थे? वो गणराज्य था वज्जी, है ना। तो जो उसकी राजधानी कौन सी थी? वैशाली। मैंने आपको थोड़ा डिटेल में लिखा है क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। तो मैं इसलिए आपको जो है उसके आसपास की जो बात है वो भी आपको याद रहे, इसलिए मैं साथ में दूसरी भी चीज़ें मैंने लिख दी हैं ये आपके अभ्यास के लिए। हर एक वंश के 2 राजाओं के नाम लिखिए। देखिए जो मगध का विकास है, जो मगध जो है प्राचीन भारत में मगध का अपना महत्व था और उसका विकास जो है शुरू में जो एकदम प्रारंभ, हम ईसा पूर्व की इसके समय की बात करें तो मगध का विकास जब प्रारंभ हुआ तो उस समय यहाँ हरेक वंशी राजा होते थे।
तो हर्यवंशी राजाओं के बाद में अन्य राजवंश और डायनेस्टीज की श्रृंखला चलती चली गई। तो यहाँ पर जो बात है कि हर्यक वंश के कौन से राजा, आप कोई भी 2 राजा लिख सकते हैं, जैसे उदय भी था, अजातशत्रु था, बिंबिसार था, तो ये नाम हम कोई भी 2 नाम लिख सकते हैं। तो आप इसमें लिखिए, जैसे आपने क्या लिखा, अजातशत्रु, क्या लिखा, अजातशत्रु। एक क्या लिखा आपने, बिंबिसार, ठीक है ना। अब आप ये ध्यान रखना कि ये बिंबिसार है, ये बिंदुसार नहीं है। बिंदुसार तो अशोक से संबंधित था, जिसका कि अशोक पुत्र था, लेकिन ये जो बात है बिंबिसार है, ये ध्यान रखना। ये हर्यवंशी बात है और वहाँ पर जो बात है वो मौर्य काल वाली बात है, ठीक है। अब इंडिका के लेखक का नाम, इंडिका किसने लिखी ये बताइए, मेगस्थनीज ने, ठीक है। तो मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी, सही है। मेगस्थनीज विदेशी था, यूनानी था, और वो किसके दरबार में रहता था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज ने अपना बहुत टाइम बिताया, क्योंकि जब सेल्यूकस का युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ तो सेल्यूकस की हार हो गई। सेल्यूकस यूनानी था, सेल्यूकस की हार हो गई और वो सिकंदर की तरफ से उसका प्रतिनिधि बनकर वो यहाँ पर जो है पंजाब वगैरह क्षेत्र में उसका, यहाँ सिकंदर के जो विजित क्षेत्र थे उनका वो यहाँ पर प्रतिनिधि था, राजा, छोटा राजा भी कह सकते हैं। तो सेल्यूकस, चूँकि सेल्यूकस के साम्राज्य की सीमाएं उसके राज्य से टकरा रही थी, तो ऐसे में दोनों में युद्ध हुआ और सेल्यूकस की पराजय हुई, चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जब विजय हुई तो सेल्यूकस ने उसको बहुत सारी जो है उपहार वगैरह बहुत सारे उसको दिए, गांधार, कंधार, बहुत सारे क्षेत्र उसके अधीन आ गए। गांधार, कंधार, अफगानिस्तान, बहुत सारे क्षेत्र उसके अधीन आ गए और चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य की सीमा है वो बहुत अधिक बढ़ गई। तो उसने एक राजदूत भी अपना दिया, वो कौन था, वो था मेगस्थनीज। वो कौन था, मेगस्थनीज। और इसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये रहा लंबे टाइम तक और इसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। और हालांकि इंडिका अपने मूल रूप में आज भी हमें प्राप्त नहीं हो रही है, नहीं हुई है, लेकिन उसके इधर उसके अंदर जो उद्धरण है, उसके अंदर जो उल्लेख हैं, उनके वो उल्लेख दूसरे ग्रंथों में हमें प्राप्त होते हैं। तो उसके द्वारा हमें पता चलता है कि इंडिका ग्रंथ मेगस्थनीज द्वारा लिखा गया, तो उसमें ये बातें लिखी हुई थी। तो इसमें बहुत सी वहाँ के नगर नियोजन के बारे में, वहाँ के टाउन प्लानिंग, वहाँ की पाटलिपुत्र की व्यवस्थाएं कैसी थी, विभिन्न प्रकार की विषय सामग्री इस इंडिका में हमें प्राप्त होती है। तो इंडिका के लेखक का क्या नाम है, मेगस्थनीज, है ना। और अब आप आगे देखिए, कलिंग के युद्ध के 2 परिणाम। कलिंग का युद्ध जो है किसके द्वारा किया गया था, अशोक के द्वारा, ये हमें पता है। और अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध किए जाने के पश्चात उसने वो वहाँ जो हिंसा देखी, उसने वो जो युद्ध का क्षेत्र देखा और वहाँ जो त्राही त्राही होते हुए जो स्थितियाँ देखी, जिसको हम ज़्यादा बहुत अधिक शब्दों में बांध भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो विभत्स रूप थे, वो एक तरह से विभीषिका ही थी। तो उसमें जो है लाखों का, कुछ आंकड़ों के अनुसार लाखों हैं, हजारों हैं, जो भी है, तो उसमें जो त्राही वाली स्थिति हुई, जो घटना, इस दारुण्य जो दृश्य थे, और उसमें जो ऐसे में जो एक एक बौद्ध भिक्षु द्वारा, जो कई बार उपगुप्त भी नाम आता है, कई बार दूसरा भी आता है, तो उसके द्वारा जो इसको अशोक को जो शिक्षा दी गई और जो दृश्य दिखाए गए और उनके जो शिक्षा से उसके मन में जो करुणा का स्रोत फूटा, उससे उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने हिंसा का रास्ता, सबसे बड़ी जो ये बात है कि हम इतना इतिहास पढ़ते हैं और इस इतिहास में इतने युद्ध हो रहे हैं, हम जगह जगह इतिहास पढ़ते हैं, चाहे प्राचीन देख लो, मध्य देख लो, और देख लीजिए आप, चाहे आधुनिक काल के भी, चाहे उसको वैश्विक संदर्भ में देख लीजिए, तो हम इतने युद्ध देखते हैं। तो जो इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हम फिर से बात करें, तो जब हम इतने युद्ध देखते हैं तो हम देखते हैं कि
किसी भी राजा की वो स्थिति नहीं हुई है उसके दिल की, जो हम कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक के मन में जो विचार आया, जो भावना फूटी कि मैं जो है ये जो हिंसा का जो रास्ता है साम्राज्य विस्तार के लिए, यह मैं नहीं रखूँगा, यह मैं तज दूँगा, छोड़ दूँगा, और मैं भेरी घोष के स्थान पर मैं धर्म घोष ही अपनाऊँगा, मैं भेरी घोष कभी नहीं बजाऊँगा। कहने का मतलब है मैं हिंसा नहीं अपनाऊँगा। साम्राज्य विस्तार के और भी बहुत तरीके हैं, मैं उन्हें अपनाऊँगा। तो ये जो है कलिंग के युद्ध के दो परिणाम जो है वो हम कह सकते हैं कि किस तरह के कलिंग के युद्ध के दो परिणाम हुए, वो आप देखिए कि एक जो है, प्रथम जो है कि सेना की हिंसा, है ना, हिंसक दृश्य, हिंसा, अपार हिंसा हुई, है ना, सब हिंसा, हताहत हुई, है ना। और दूसरा जो है अशोक का हृदय परिवर्तन। अब इसमें क्या है, हृदय परिवर्तन क्या हुआ कि यहाँ हम देखते हैं हिंसा, और यहाँ कौन सा हृदय परिवर्तन, अहिंसक है। सही है, ये एक बड़ी बात थी जिसके द्वारा उसका हृदय परिवर्तन हुआ। अब जो है आप देखिए बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु अशोक ने क्या कार्य किए। बौद्ध धर्म के जो प्रसार हेतु अशोक ने कार्य किए, हमें उनको दो कार्य लिखने हैं, लेकिन आपको सबको पता है कि जैसे धर्म महामात्रों की नियुक्ति है, शिलालेखों पर धर्म की या नैतिक मूल्यों की जो बातें वो अंकित करवानी है, जनता को प्रचार कराना है कि वो अपने गुरुओं का आदर करे, अपने माता पिता का आदर करे, वो नैतिक मूल्यों पर चले, वो स्व अनुशासन का पालन करे। तो विभिन्न प्रकार की जो होते हैं, और स्वयं की कि मैं किसी भी समय कोई भी व्यक्ति मेरे को, मैं न्याय की अगर गुहार करता है तो मैं उपलब्ध हूँ, और इस पेड़ लगवाना या धर्मशालाएँ खुदवाना, जल के जो है जल की नहरें या जल के जो है तालाब वगैरह खुदवाना, विभिन्न कार्य अशोक ने धर्म से संबंधित किए। विदेशों में, श्रीलंका में अपने पुत्र संघमित्रा और महेंद्र और संघमित्रा पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रेषित किया। चाहे आप बौद्ध धर्म कह दीजिए, चाहे धर्म की मूल बातों के लिए या नैतिक मूल्यों के प्रसार के लिए उन्होंने इधर उधर विभिन्न जगहों पर धर्म महामात्र भेजे, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, अपने पुत्र पुत्रियों को भेजा, इस तरह से उसने किया। तो इसमें बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु क्या क्या कह रही कि शिलालेखों पर धार्मिक उल्लेख, ठीक है। और दूसरा जो है धर्म महामात्रों की नियुक्ति। अब आप देखिए सारनाथ स्तंभ की दो विशेषताएं। सारनाथ स्तंभ की दो विशेषताएं क्या हो सकती हैं? आप जो भी उस स्तंभ में देखते हैं वो लिख सकते हैं। ये बलुआ पत्थर का बना हुआ है, इसके जो है इसके ऊपर सिंह अंकित हैं, सामने से 3 सिंह दिखते हैं, इसके बीच में जो है चक्र है, धर्म चक्र है, और इस तरह से इसके बारे में आप, और ये सुंदर जो है इसकी बनावट सुंदर है, एकदम लंबा स्तंभ है इसका। तो इससे विभिन्न जो है सारनाथ स्तंभ के बारे में, और आज उससे ही हमारा जो है ये चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है, तो वो आप विशेषताएं लिख सकते हो। तो इसमें देखिए कि किसके द्वारा, बलुए पत्थर द्वारा निर्मित है। से निर्मित। और दूसरी विशेषता आप क्या लिखोगे, कुछ भी लिख सकते हो कि ऊपरी भाग पर सिंहों की मूर्तियां, मतलब शेरों की, सिंहों का अनुकरण। इसके बाद में हम आगे
और कल बात करेंगे। थैंक यू।